ये देखें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें बोला है बेरियम क्लोराइड, इसमें बोला है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये हमने जो लिख रखी है उसकी कंकाली समीकरण हो गई। देख लें, ये कंकाली समीकरण हो गई। इसके बाद हम देखें इस समीकरण को संतुलन कैसे करें। तो संतुलन करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें डिब्बे में बंद करें। और इसके बाद हम इन्हें आगे देखें, हमने इन्हें डिब्बे में बंद कर दिया। हमने अभिकारक में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को लिख रखा है और उत्पाद में जो परमाणु हैं उनको लिख रखा है। यहाँ देखें, तत्व के परमाणु हैं बेरियम, क्लोरीन। अभिकारक में जो तत्व हैं वो हैं बेरियम और क्लोरीन, बेरियम क्लोरीन। अभिकारक में बेरियम का एक परमाणु है और उत्पाद में भी एक परमाणु आप देख सकते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का भी अभिकारक में क्लोरीन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं और उत्पाद में 3। देख सकते हैं आप, ये 3 परमाणु हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, हमने लिख रखा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का सिर्फ 1 परमाणु है। इसके बाद सल्फर, यहाँ सल्फर का 1 परमाणु, 1 नहीं, यहाँ सल्फर के 3 परमाणु हैं। आप देख सकते हैं सल्फर के 3, इस पूरे के बाद बाहर 3 लिखा है तो इसका मतलब सल्फर के 3 परमाणु हैं। तो सल्फर के 3 परमाणु हैं, जबकि इधर उत्पाद में सल्फर का सिर्फ 1 परमाणु है। इसके बाद ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के यहाँ अभिकारक में 12 परमाणु हैं, जबकि इधर सिर्फ 4 परमाणु हैं। अब इसे संतुलन करेंगे तो कैसे, आप समझें। सबसे पहले हम यहाँ देखें, ऑक्सीजन के इधर 12 परमाणु हैं जबकि इधर 4 हैं। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये 12-12 बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ। अब इधर 3 से गुणा करने का मतलब है इसके आगे आप 3 लगा देंगे, ओके। लेकिन यहाँ 3 लगाने से क्या होगा कि इसके 3 से ये बेरियम के परमाणु भी गुणा होंगे और सल्फर के भी। तो बेरियम के परमाणु देखें आप, यहाँ ये बेरियम भी 3 से गुणा हो जाएगा और सल्फर भी 3 से गुणा हो जाएगा, ओके। अब देखें, अब आपके ऑक्सीजन अभिकारक में और उत्पाद दोनों में बराबर हो गए, सल्फर अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर हो गए, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ें। अब देखें, एल्यूमिनियम अभिकारक में 2 हैं जबकि उत्पाद में 1। तो अगर यहाँ एल्यूमिनियम में हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे, ओके। अब इसके 2 लगाते ही एल्यूमिनियम तो 2 हो गए, लेकिन इसकी वजह से 2 से आपने यहाँ गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन साथ साथ हैं, इस तरह से, ओके। यहाँ ये उत्पाद वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ समझें, अब यहाँ क्या है आपका उत्पाद में ये, अब यहाँ अभिकारक में देखें उत्पाद में कितने हैं, ये 3। तो यहाँ अभिकारक में अगर 3 से गुणा कर देंगे, अभिकारक में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये अभिकारक और उत्पाद में दोनों में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 के लिए हम यहाँ पर 3 लगा दे रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ 3 बेरियम हो गए, लेकिन क्लोरीन हमारे क्या हो गए 6। तो क्लोरीन में भी 6 से गुणा हो जाएगा। क्लोरीन के 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 से, भाई 3 से आपने गुणा किया है तो 3 से बेरियम में भी गुणा होगा और 3 से क्लोरीन में भी, ओके। अच्छा, अब आगे देखें, एल्यूमिनियम हमारा बराबर हो ही गया, ये बराबर हो ही गया। तो अब ये जो समीकरण है ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई है, ओके।